नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, या जिसे हम सब ओसीडी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम बहुत कैजुअली इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये क्या है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर 100 में से लगभग एक इंसान इस डिसऑर्डर के साथ जी रहा है। तो चलिए, आज इस गलत समझे जाने वाले डिसऑर्डर की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि ये सिर्फ साफ सफाई की आदत से कहीं ज्यादा गहरा है। कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक ख्याल दिमाग में अटक सा जाता है, जैसे क्या मैंने दरवाजा लॉक किया था, गैस बंद की थी या नहीं, और ये सवाल बार बार परेशान करता रहता है। भले ही हमें पता हो कि हमने सब कुछ ठीक से किया है, या फिर हाथ धोने के बाद भी ऐसा लगना कि वो अभी भी गंदे हैं और उन्हें फिर से धोना चाहिए। ये जो अनुभव है ना, ये ओसीडी की दुनिया की बस एक छोटी सी झलक है। आप जरा सोचिए कि दिमाग में एक ऐसा अनचाहा विचार घर कर ले जो इतनी ज्यादा बेचैनी पैदा करे कि उससे बचने के लिए कुछ खास काम, कुछ रिचुअल्स करने पड़े, सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ी देर के लिए सुरक्षित महसूस हो सके। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यही रोज की सच्चाई है। तो चलिए इस एंग्शियस माइंड यानी इस चिंतित मन के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। इसे समझने के लिए राज की कहानी देखते हैं। राज को एक डर लगातार सताता था कि उसके हाथों पर कीटाणु हैं जो उसके परिवार को बीमार कर देंगे। अब देखिए, उसे पता था, कहीं न कहीं वो जानता था कि ये सोच शायद गलत है, इसका कोई तर्क नहीं है, लेकिन ये ख्याल एक भूत की तरह उसका पीछा ही नहीं छोड़ता था। और इसी कश्मकश में उसका पूरा दिन बार बार हाथ धोने में ही निकल जाता था। यही तो ओसीडी का सबसे क्रूर पहलू है। आपको पता होता है कि समस्या क्या है, पर आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो राज के इस अनुभव को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें ओसीडी के दो सबसे जरूरी हिस्सों को अलग अलग करके देखना होगा, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। आप कह सकते हैं कि ये इस डिसऑर्डर का दिल और दिमाग है। तो देखिए, ऑब्सेशंस हैं वो अनचाहे घुसपैठिए विचार जो मन में बार बार आते हैं, जैसे राज के लिए कीटाणुओं का डर। ये विचार बहुत ज्यादा बेचैनी और घबराहट पैदा करते हैं। और फिर आते हैं कंपल्शंस। ये वो काम या रिचुअल्स हैं जो उस बेचैनी को कम करने के लिए किए जाते हैं, जैसे राज का बार बार हाथ धोना। सीधी भाषा में कहें तो ऑब्सेशन एक सवाल है और कंपल्शन उसका एक गलत जवाब। और जब ये ऑब्सेशन और कंपल्शन एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा विशिष्ट साइकिल शुरू होता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। ये चक्र शुरू होता है एक ऑब्सेशन से। ये ऑब्सेशन भयानक एंजाइटी यानी घबराहट को जन्म देता है। अब इस घबराहट को शांत करने के लिए इंसान एक कंपल्शन करता है और फिर कुछ देर के लिए राहत मिलती है। लेकिन मजे की बात यह है कि असली जाल यही है। ये राहत बस टेम्पररी होती है और ये दिमाग को सिखा देती है कि कंपल्शन ही बेचैनी का इलाज है, और बस अगली बार ये चक्र और भी ज्यादा मजबूती से वापस आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुष्चक्र शुरू ही क्यों होता है। चलिए अब ओसीडी की जड़ों तक पहुंचते हैं और इसके पीछे के संभावित कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इसके पीछे कई बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक्स, मतलब ये परिवारों में चल सकता है। फिर बात आती है ब्रेन की। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से जैसे बेसल गैंग्लिया जो आदतें बनाने में मदद करते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। और साथ ही सेरोटोनिन नाम के एक जरूरी केमिकल का लेवल भी कम पाया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ ऑब्सेशंस जैसे गंदगी या खतरे का डर शायद हमारे पूर्वजों के लिए जरूरी रहे होंगे, जो आज के समय में ओसीडी का रूप ले लेते हैं। अब अगर हम इसे व्यवहार के नजरिए से देखें तो एक बहुत बड़ा कारण है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये क्या है, इसे समझने के लिए सोचिए कि कोई अलार्म बज रहा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ वो बेचैनी और घबराहट ही वो अलार्म है, और कंपल्शन यानी वो रिचुअल उस अलार्म का स्नूज बटन है। आप उसे दबाते हैं और कुछ देर के लिए शोर बंद हो जाता है, राहत मिलती है, पर इससे असली प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती। और यही जो टेम्पररी राहत है ना, ये उस स्नूज बटन को बार बार दबाने की आदत को बहुत पक्का कर देती है। हालांकि ये सब सुनकर लगता है कि ओसीडी की पकड़ बहुत मजबूत है, और ये एक बहुत बड़ा पर है। यहाँ उम्मीद की एक किरण भी है। इस चक्र से बाहर निकलने के रास्ते मौजूद हैं। रिकवरी सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। राज जैसे लोगों के लिए और उन सभी के लिए जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, सबसे जरूरी संदेश यही है, इस चक्र को तोड़ा जा सकता है,
ऐसे असरदार इलाज मौजूद हैं जो जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल पाने में मदद कर सकते हैं। जब इलाज की बात आती है तो बिहेवियर थेरेपी को सबसे असरदार माना जाता है। ये इंसान को अपने डर का सामना करने और उस पर काबू पाने के लिए सही तरीके सिखाती है। इसके साथ साथ SSRI जैसी दवाइयां भी दी जाती हैं जो दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस करके उस बेचैनी वाले अलार्म की आवाज को धीमा करने में मदद करती हैं। बिहेवियर थेरेपी में जो सबसे कारगर तकनीक है उसे कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यानी ENRP। ये थेरेपी क्या करती है? ये सीधे उस स्नूज बटन को ही हटा देती है। जैसे कीटाणुओं से डरने वाले इंसान को जानबूझकर दरवाजे का हैंडल छूने को कहा जाता है। ये हुआ एक्सपोजर। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, उन्हें हाथ धोने की अपनी इच्छा को रोकना होता है। ये हुआ रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। धीरे धीरे दिमाग ये सीख जाता है कि अलार्म बिना स्नूज बटन दबाए भी अपने आप बंद हो जाता है। मतलब वो बेचैनी खुद ब खुद कम हो जाती है। तो इस पूरी बातचीत का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, OCD सिर्फ ज्यादा सफाई पसंद होना या चीजों को तरतीब से रखने की आदत नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और तकलीफदेह दिमागी संघर्ष है। तो अगली बार जब हम किसी को देखें जो इससे जूझ रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करें। चलिए इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाएं और मेंटल हेल्थ से जुड़े इस कलंक को मिलकर तोड़ें, क्योंकि हमारी समझ और सहानुभूति किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।